परम आदरणीय भैयाजी जोशी, पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, प्रोफेसर BN मिश्रा जी, श्री मिलन पारिक जी, श्री गोविंद राम अग्रवाल जी और जिनके किताब के विमोचन के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं, ऐसे मेरे सहयोगी मित्र आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से लजपत राय मेहरा जी, इनका बांद्रा में हॉस्पिटल था और योगायोग से हमारे महाराष्ट्र के MLA नागपुर के अनीस अहमद यहाँ उपस्थित हैं और लजपत राय जी के तरफ वो ट्रीटमेंट लेते थे। ये बात शायद 2001 या 2002 में होगी और उन्होंने मुझे कहा कि आप, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था, तो एक बार आप लजपत राय जी के पास आइए, उनकी ट्रीटमेंट लीजिए। मैं बांद्रा में 5-7 दिन मैंने उनकी ट्रीटमेंट ली, मुझे काफी रिलीफ पड़ा। बाद में दिल्ली आने के बाद राम गोपाल दीक्षित जी का मेरा परिचय हुआ और उन्होंने भी अनेक बार मुझे ट्रीटमेंट दी। विशेष रूप से ये वेलनेस न्यूरोपैथी है, जिसके बारे में आप सब लोग ने अनुभव भी लिया है। ये अपने आप में एक विज्ञान है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण। दूसरी बात, वसुधैव कुटुंबकम, ये बात कहते हैं। हम यही कहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। और इसलिए हमारे देश में इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमारा आयुर्वेद है, हमारा योग विज्ञान है, उसके साथ न्यूरोपैथी है, कैरोपैथी है, एस्ट्रोपैथी है, ऐसे अनेक प्रकार की हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई पैथीज है। पर जिस प्रकार से भैया जी ने भी बताया कि एलोपैथी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली और इसलिए अल्टरनेटिव पैथीज को जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वास्तविक रूप से जो लजपत राय जी ने ये जो विज्ञान है, इसका संस्कार, इसका प्रशिक्षण अनेक शिष्यों को दिया और राम गोपाल जी भी उनमें से एक है कि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और ये पैथी का नॉलेज भी दिया। पर इसमें खुशी की बात यह है कि मैं अक्सर राम गोपाल जी को कहता था कि तुम सरकार के पास मत जाओ, तुम लोगों को मत बोलो, तुम्हारे चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। जब तुम होगा तो दुनिया में वैसे ही जोड़ता है। और अभी स्किल डेवलपमेंट में भारत सरकार ने उनके इस पैथी को रिकॉग्नाइज भी किया। 1000 से ज्यादा प्रशिक्षक तैयार हुए और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश भर में से अनेक पेशेंट जो ग्रस्त है अपने विकारों से, वो आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है, उनको आराम मिलता है और वो इसका प्रसार करते हैं। और यही विशेषता है कि जो कंक्रीट बेस के आधार पर ये आरोग्य पीठ खड़ा है। मुझे और एक बात लगती है कि सबसे पहले हम यही प्रार्थना करते कि सबको अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो। तो मुझे याद है, एक संस्कृत का सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान में से पानी गिरता है और वो पानी जिस प्रकार से नदी नालों को मिलकर अंततो गत्वा सागर को मिल जाता है,
वैसे उसी प्रकार से किसी भी भगवान को नमन करने से अंतिमतः हमारा नमस्कार केशव को यानी भगवान को मिल जाता है। और यही बात विवेकानंद जी ने शिकागो के अपने भाषण में कही थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं मेरा भगवान श्रेष्ठ है ये कहने के लिए आपके पास नहीं आया, मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस भी भगवान पर आपका विश्वास है वो भगवान श्रेष्ठ है। और अंतिमतः आप जिस भी भगवान की भक्ति करोगे तो अंतिमतः आपका नमस्कार वो जो भगवान है वो एक ही है, उसको मिलेगा। और इसलिए कौन सी पैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, होम्योपैथी है, योग विज्ञान है या और न्यूरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी, ये अलग अलग प्रकार की बातें हैं। पर समय के साथ दो बातें जरूरी थी कि इसके ऊपर रिसर्च होने की आवश्यकता है, इसको स्टैंडर्डाइज करने की आवश्यकता है। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। उसी प्रकार से हमारा आयुर्वेद हो, हमारा योग विज्ञान हो, सुदर्शन क्रिया हो, हमारे जो जो प्रकार के अनेक प्रयोग है जो इतिहास, संस्कृति और विरासत से साधु संतों ने हमको विरासत में दिए है, उसके ऊपर रिसर्च होने की आवश्यकता है। उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका कोडिफिकेशन, उसका रिसर्च रिपोर्ट और फिर अप्रोप्रिएट एजेंसी से उसको सर्टिफाई करना। और मुझे खुशी है कि मैंने आज ही सुबह उनको कहा कि जो पेशेंट आपके पास आए हैं वो आने के पहले उनकी स्थिति क्या थी और ट्रीटमेंट के बाद उनकी स्थिति क्या थी, इसकी केस स्टडी, उसका किताब निकाले, उसकी फिल्म निकालिए, उसका वीडियो फिल्म निकालिए और उनको जो फायदा होगा वही बात लोगों में क्रेडिबिलिटी और गुडविल इस विज्ञान के बारे में बढ़ाएगी। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इसमें काफ़ी रिसर्च भी किया और लगातार कर रहे हैं। और उसको उन्होंने प्रशिक्षक के रूप में एक लॉन्ग टर्म कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्स जिसका सिलेबस प्रकाशित किया वो भी तैयार किया है। अब इस भाषा में तो हम नहीं कह सकते, पर आज 1000 से ज़्यादा प्रशिक्षक उन्होंने ट्रेन किए हैं और जहाँ जहाँ ये प्रशिक्षक हैं वो ट्रीटमेंट देने का काम भी कर रहे हैं। उनको एक प्रकार से रोजगार भी मिला है और लोगों को समाधान भी मिला है। तो ये विन विन सिचुएशन है और इसलिए इसको स्टैंडर्डाइज करना, कोडिफाई करना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको सभी प्रकार से उस नॉर्म में फिट करना, ये भी उतना जरूरी है। क्योंकि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। नमस्कार उसी समय करता है जब चमत्कार होता है, पर चमत्कार को भी सरकारी भाषा में स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है और तभी लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये त्रिसूत्री जो है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूरे विश्व में आज हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, इसकी चर्चा है। पूरा विश्व हमारे तरफ आकर्षित हुआ है और ऐसे समय हम विश्व जिस भाषा को समझता है उस भाषा में हमारी तत्वज्ञान को, हमारी नॉलेज को, हमारी प्रैक्टिसेस को अगर हम कोडिफाई करते हैं तो हमें केवल भारत में नहीं विश्व में मान्यता मिलेगी, ये बात निश्चित है। और इसलिए इस जो कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि वेलनेस न्यूरोथेरेपी, देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हम मॉडर्नाइजेशन के समर्थक हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन के समर्थक नहीं हैं। आधुनिकीकरण जो होता है वो पीढ़ियां बदलती है,
जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। और इसलिए समय के साथ, बदलते हुए समय के साथ उस भाषा में उस पीढ़ी को समझाना ये बहुत ही आवश्यक होता है। और राम गोपाल जी ने जो ट्रेनिंग हैंडबुक निकाला है उसमें फोटो सहित अलग अलग डिसीजेस के ऊपर उन्होंने किस प्रकार के उपचार किए, किस पद्धति से किए, उसका फायदा कैसा हुआ है, इसका पूरा सर्वे सखिना संतु सर्वे संतु निरामया इसी भाव में है उन्होंने ये आरोग्य पीठ की इस किताब को तैयार किया है। मैं विशेष रूप से आप सबकी ओर से और मेरी तरफ से राम गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने प्रॉस्पेक्टस भी तैयार किया है, वेबसाइट भी तैयार की है और उस पर जो पेशेंट है उनके अनुभव भी हैं। और आरोग्य पीठ को एक रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार करने का उनका सपना भी है, उद्दिष्ट भी है। मुझे विश्वास है कि विशेष रूप से राम गोपाल जी को लजपत राय जी मेहरा जी, इनका आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने इसको विकसित किया और विकसित करके राम गोपाल जी जैसे अपने शिष्यों के पास उसको सौंपा। उन्होंने उसमें और अध्ययन किया, रिसर्च किया, प्रयोग किए और उसके आधार पर ये जनता को, सर्वसामान्य लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट्स न होते हुए एक अच्छे परिणाम इससे मिल रहे हैं। हमारे देश की ये विशेषता रही है कि हमारी पुरातन संस्कृति, इतिहास, विरासत रामायण महाभारत काल से हमारी ऐसी अनेक विद्या है कि जो हमको विशेष रूप से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता है। शायद आप में से अनेक लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे वेदों पर और आयुर्वेद के ऊपर हमसे ज्यादा रिसर्च जर्मनी में हो रहा है। अब वहां के लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पर हमारे देश में उससे और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी परंपरागत ये जो एक प्रकार की वैश्विक विज्ञान है उसको राम गोपाल जी ने मॉडर्न कंसेप्ट में डालकर ये जो प्रॉस्पेक्टस और उसके साथ साथ वेलनेस न्यूरो थेरेपी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया है, वो जनता को एक नई दृष्टि देगा, विजन देगा, इसको और पॉपुलर करेगा और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और जो बात हमारी संस्कृति में कही जाती है कि सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सबका सुखी समाधानी जीवन बने, निरोगी जीवन प्राप्त हो, सबको स्वास्थ्य अच्छा प्राप्त हो, यही भावना, यही प्रेरणा इसके पीछे है। आखिर में एक ही बात कहूंगा कि कौन से माध्यम से आराम पड़ा ये महत्व नहीं है, पर पेशेंट को आराम पड़ना चाहिए, ये सबसे आवश्यक है। गरीब से गरीब व्यक्ति व्याधि से त्रस्त होता है और उसको साइड इफेक्ट्स न होते हुए इससे जब समाधान मिलता है, उसको स्वास्थ्य को लाभ मिलता है, तो एक प्रकार से ये ईश्वरीय सेवा ही है। इस कार्य के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस किताब का और प्रॉस्पेक्टस का विमोचन हुआ ऐसा जाहिर करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनके मार्गदर्शन के लिए।